शरीर, अगर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो एक शरीर घूम रहा था जितेंद्र जी के माध्यम से। दार्जुनाइन नामक इस नेटवर्क इंडस्ट्री को वो आत्मा मिल गई, वो सोल मिल गया, ये पूरा हो गया। ये पहले केवल मात्र एक प्रोजेक्ट था, लेकिन ये नेटवर्क इंडस्ट्री अपने आप में संपूर्ण हो गई। तो ये मुझे एक चीज समझ में आया कि नहीं बॉस, ये कनेक्ट कर रही है चीज, इसको हम ढूंढ रहे थे, कोई बना ही नहीं रहा था, कोई करने की सोच नहीं रहा था। लोग बोलते थे हमारे पास 100 साइंटिस्ट हैं, वेरी गुड, हमारे पास बहुत सारी लैब हैं, वेरी गुड, हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है, वेरी गुड, हमारे पास बहुत बड़ी प्रोफाइल है, वेरी गुड, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? यहीं पे बात आकर खत्म होती थी। व्हाट इज योर प्रोडक्ट? आप डिलीवर क्या करना चाहते हो, डिलीवरी क्या करनी है आपको? और ये चीज खत्म नहीं हो रही थी, ये खोज। जब मैं जितेंद्र जी से मिला तो मुझे एक ही चीज समझ में आई मिलने पर, कि ये व्यापार कलेक्शन का है ही नहीं, ये व्यापार सिलेक्शन का है। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लड़ रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। कैसे लड़ा रहे हैं? ये ट्रेडिशनल मार्केट से लड़ो। नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट होता है कि नहीं होता है? नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब। जॉब नहीं करना है। जॉब में क्या होता है? तुम्हारा बॉस होता है, राइट? और यहां पर क्या होता है? बी योर ओन बॉस होता है। ये बात होती है कि नहीं होती है? यस और नो? यस सर। मैं उन सभी लोगों से, उस नेटवर्क इंडस्ट्री के तमाम लीडर से, ओनर से ये पूछना चाहता हूं जो मंच पे बोलते हैं कि जॉब से बेटर नेटवर्क मार्केटिंग है। ये विरोधाभास जो पैदा होता है कि ये अच्छा है, कि ये बुरा है, ये बुरा है, कि ये अच्छा है, ये जो पैदा करते हैं, क्या उनके ऑफिस में बैठे हुए भी लोग जॉब नहीं करते? क्या उनके ऑफिस में जॉब नहीं करते लोग? उनको क्यों नहीं बना दिया लीडर जो जॉब कर रहे हैं? आज हर कंपनी के ऑफिस में कोई ना कोई जॉब कर रहा है। उसको समझाया कि जॉब मत करो, लीडर बनो। उसको क्यों नहीं समझाया? क्योंकि आज तक हमने सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। हमने कभी यह समझाने का प्रयास नहीं किया कि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है, ये एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम है जिसको तुम एड ऑन कर सकते हो एग्जिस्टिंग इनकम के साथ, और चाहो तो भविष्य में इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ये विरोध नहीं है, ये पूरक है, ये सप्लीमेंट है जो आपकी लाइफ को एड ऑन करेगा, वैल्यू एडिशन देगा, वेल्थ एडिशन देगा। ऐसी ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? एक साइकिल है, एक साइकिल का एक पहिया ट्रेडिशनल मार्केट है, तो एक पहिया नेटवर्क मार्केटिंग है। प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक तरीका है, एक विपणन पद्धति है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट को आप खत्म कर दो तो आप रह के रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने आप चलेंगे। कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, कोई ट्रेडिशनल का काम करेगा, कोई नेटवर्क का काम करेगा। सबकी अपनी यूनिकनेस है और ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया? तुम विरोधी हो, लड़ो लड़ो, इन सब से लड़ो। वेल्थ को एड ऑन करना है, लड़ना नहीं है। जो आज तुम्हारी कमाई है 50,000 रुपए महीना, क्या कल तुम इसमें से एड ऑन करके दार्जुनाइन से 20,000 रुपए एड ऑन करके 70,000 कर सकते हो? अगर जीरो पे हो तो क्या 10-15,000 कर सकते हो इसमें एड ऑन, वेल्थ एडिशन? क्योंकि मैंने किसी भी अमीर आदमी को करंट धंधे को बंद करके नए धंधे से कमाते हुए बहुत कम लोगों को देखा। किसी भी अमीर को देख लो आप, सब काम कर रहे हैं। किसी भी अमीर को आपने बैठे हुए नहीं देखा होगा कि वो बैठा हुआ है, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो। ये फ्री बैठते हैं क्या? सब काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहे हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, इनको अपने समय की कीमत पता है। अगर आप किसी से मिलना चाहो, इन अमीरों की मैं बात कर रहा हूं, एवरेज 2 से 3 लाख रुपए पर मिनट की कीमत है इनकी, 2 से 3 लाख रुपए। और अगर आप बोलो सर घूमते हुए निकल रहा था, सोचा चलो आपसे मिलता चलो, चाय पी लेता हूं, और उसने अगर आपको आधा घंटा दे दिया तो उसके कितने गए? 30 मिनट, 60 मिनट दे दिया। अगर उसने 30 मिनट दे दिया आपको, 3 लाख रुपए उसके पर मिनट की कीमत है ना अमीरों की। 3 तिरका 9,
तो इतना नुकसान कैलकुलेट करने के पहले वो आपको देखेगा कि आपकी वर्थ उतनी है या नहीं है। क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि आपकी खुद की पर मिनट इनकम क्या है? पर मिनट इनकम खुद की कभी कैलकुलेट किया घर पे बैठ के कि मेरी पर मिनट की इनकम जो है 54 है, 58 है, 10 पैसा है, 5 पैसा है, कुछ तो होगी। हम जब ये एनालिसिस करते हैं कि हम पर आवर पर मिनट कितना कमा रहे हैं, तब हम उस टाइम को इन्वेस्ट करते हैं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। और जब हमें उसकी कीमत ही नहीं पता तो हम उसको वेस्टेज करते हैं। हम जाके पान की दुकान में खड़े हो गए, हम जाके कहीं गॉसिपिंग करने में लग गए, कहीं देश की गॉसिपिंग हो रही है, कहीं हम यूं ही घूम रहे हैं। क्यों? हमारे लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बर्बाद करना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि हमारी कीमत क्या है और हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे वैल्यू एडिशन एक ही चीज समझ में आई कि जब मैं यहाँ पे दार्जुलाइन में जितेंद्र जी से मिला तो पहली बार ये समझ में आया कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते क्या है, फर्स्ट टाइम। और मुझे यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये एक चेंज नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना आप चेंज कर रहे हो फिर चेंज कर रहे हो, तो मैंने कहा ये चेंज नहीं है, इट्स नॉट ए चेंज। अगर आप में से कोई भी कहीं से आया है तो ये बात याद रखना, इट्स नॉट ए चेंज, ये चेंज नहीं है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक इंसान ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, सीढ़ियां चढ़ता है छत में जाने के लिए। तो जब वो सीढ़ी चढ़ता है, मान लो 100 सीढ़ियां चढ़नी है और वो 40वीं सीढ़ी पे है और उसको आपने कॉल किया तो वो क्या बोलेगा कहां पे? उससे पूछोगे कहां पे हो तो क्या बोलेगा कहां पे है, कहां पर है? या फिर ये बोलता है कि 40वीं सीढ़ी पर हूं। हेलो, क्या बोलता है वो? कहां पर है? सीढ़ी पर है। थोड़ा और ऊपर चढ़ा, मान लीजिए चढ़ता गया और अब 70वीं या 80वीं सीढ़ी पे है और आपने फिर पूछा अभी कहां हो, तो अभी क्या जवाब देगा? सीढ़ी पे है। उसके स्टेप चेंज हो रहे हैं 40, 20, 60, 70, 80, लेकिन वो कहां पर है? सीढ़ियों पर है। अब वो सीढ़ियों से छत पे आ गया और आपने पूछा कहां हो, तो अब क्या बोलेगा? छत पर। छत पर, सीढ़ियों से हट गया। एक ही कैटेगरी में इधर से उधर होना, इधर से उधर होना, 40वीं सीढ़ी, 20वीं सीढ़ी, 60वीं सीढ़ी, लेकिन आप हो सीढ़ी पे, उसको बोलते हैं चेंज। सेम तरीके के काम में इधर से उधर होते रहने को चेंज बोलते हैं। ये सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन था जो जिम में होता है। जब आदमी जिम में जाता है तो ये नहीं बोलता मेरी बॉडी को चेंज कर दो, क्या बोलता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो ये चेंज नहीं था दार्जुलाइन, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। ये एंटरप्रेन्योरशिप को इको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने का था। ये केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त प्रोडक्ट की तरफ ले जाने का था। ये लोगों को ऑर्गेनिक उत्पाद होते क्या है उसके लिए जागरूक करने का एक अभियान था। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था, ये पूरी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था। क्योंकि हम क्या देखते हैं, आप एक चीज देखो, जिंदगी में 2 चीजें हैं आपके पास, एक आपकी इनसाइड लग्जरी है और एक आपकी आउटसाइड लग्जरी है। एक कौन सी है? इनसाइड लग्जरी, और सेकंड वन आउटसाइड लग्जरी। आउटसाइड लग्जरी में क्या आता है? आउटसाइड लग्जरी में आपकी गाड़ी, आपकी घड़ी, आपके कपड़े आपने कौन से पहने, आपके शूज, हर वो चीज, आपका मोबाइल जो आप लोगों को देख रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं। क्या आपने गाड़ी ली, बाइक ली, कैसे ली? कि भैया ये गाड़ी दे देना, ऐसे ली थी क्या किसी ने? कि भैया ये गाड़ी दे देना जरा। आपने गाड़ी को चुना था, सिलेक्ट किया था, सिलेक्शन किया था गाड़ी का, कलर कैसा, एवरेज कैसा, आपने वो गाड़ी को सिलेक्ट किया। आपने कभी भी कपड़े खरीदे तो आपने सिलेक्ट किए कि नहीं किए? कि थान के थान उठा लिए, सब दे दो भाई, सिलेक्ट किए ना कि ये चाहिए, 2 बार पहन के देखा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सिलेक्ट किया आपने। और जिनकी शादी हो चुकी है वो अगर अपनी बीवियों के साथ कपड़े लेने गए होंगे
तो उनसे पूछना सिलेक्शन होता कैसे और मोच। कितना टाइम लगता है। क्यों गौरव जी? अरे समझ गए, समझ गए। तो फिर आपने जूते लिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जूते ही तो हैं, कुछ भी पहन लो, सैंडल तो है, कौन देख रहा, कुछ भी पहन लो, वो भी आपने सिलेक्ट किए। मोबाइल आपका आया, आईफोन जेड प्लस आपने लिया, सस्ता अच्छा महंगा कैसा हो, मोबाइल अच्छा चाहिए, आप अपने कपड़ों को चुनते हैं, गाड़ियों को चुनते हैं, आप अपने जूतों को भी चुनते हैं, मोबाइल को भी चुनते हैं, क्योंकि ये दिखते हैं और किसी ना किसी की जलन का कारण बनेंगे। आप इन्हीं को तो पोस्ट करोगे सेल्फी के साथ, मैंने मोबाइल लिया है, गाड़ी ली है, आप दिखा सकते हो। लेकिन जब बात आती है साबुन लेने की, तो कितने लोग सेल्फी खींचेंगे साबुन के साथ? भैया देखो मैंने साबुन लिया, मैंने मसाले लिए, मसाले लाया हूं, मसाले आज, कोई बताएगा? क्योंकि साबुन तो कोई भी उठा लो, घर के लोग नहाए चाहे भैंस नहाए, कुछ किसी को लगाओ। और मसाले कहना मसाले तो मसाले होते हैं, इसमें है ही क्या, इस मसाले में तो टेस्ट मिलना है, चाहे जो उठा लो। और सबसे सस्ता शहर का काम मिलेगा और ढूंढ के लाओ, है ना, हल्दी मिले चाहे पीला पाउडर मिले, उठा लो। हमारी सेल्फ में क्या रखा है? स्वाद, सेहत हमने एलिमिनेट कर दी, खुद एलिमिनेट कर दी। ये बनाए गए थे हर्ब्स हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। लेकिन टीवी में ऐड दिखा दिखा के कि लड़की खाना बनाएगी, स्वाद होगा, परिवार खुश, पति खुश, सब खुश, तो स्वाद ले स्वाद, सेहत तो हटा दे भाई। ये हर्ब्स थे जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिए थे कि इसको रेसिपी बनाओ, इनका कोई स्वाद नहीं था। अलग अलग खा के देख लेना, कभी जाना, एक चम्मच मिर्च खाना, एक चम्मच हल्दी खाना, एक चम्मच गरम मसाला खाना, एक चम्मच काली मिर्च खा के देखना एक बार कि टेस्ट क्या है। रेसिपी बनाई गई कि आप स्वस्थ रहो, लेकिन लोगों को नहीं बताया गया। तो ये पहली बार समझ में आया कि भाई अपने ड्रॉयर में रखे हुए मसालों को चेक करो, उसमें जैविक भारत है या नहीं, वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है क्या नहीं। हम पे किस चीज के लिए कर रहे हैं? लोगों ने एक ही चीज दिमाग लगाया। और यहां पर मुझे एक चीज समझ में आई, दो तरह की विचारधारा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगी। एक व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ पूछेगा क्या बेच सकते हो, क्या पूछेगा, क्या बेच सकते हो, कहना ये बेच सकते हैं, ला देंगे जी। तुम क्या बेच सकते हो, कहना हम ये बेचेंगे, आजकल ये बहुत चल रहा है मार्केट में, कहना ये भी ला देंगे जी। तुम बताओ तुम क्या बेचोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम केमिकल बेस बेचोगे, पैराबिन वाला शैम्पू ले जाओ। तुम बिना पैराबिन वाला बेचोगे, तुम वो भी ले जाओ। एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो होता है वो सिंपल होता है, जो बिकेगा वो बेचूंगा, जो बिकेगा वो बेचूंगा, मुझे आपको अवेयरनेस करने से मेरे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको बेचेगा जो वो खुद और अपने परिवार के लिए यूज कर सकता है। तो बिजनेसमैन वही करेगा। लेकिन क्योंकि दार्चो 9 की विचारधारा जितेंद्र जी ने कहा था कि बिल्कुल फिक्स है, एक लाइन खींच दी है, वो लाइन खिंच गई, मतलब खिंच गई। इसकी कंप्लीट बकेट ग्रीन केमिस्ट्री बेस है और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बेस है, इन्हीं दो फंडामेंटल पे बनी है। खिंच गई तो खिंच गई, हम ये भी और वो भी नहीं देंगे, हम सिर्फ यही देंगे और यही देंगे। लोगों को समझाना पड़ेगा, समझाएंगे। और एक दिन मैं इस मंच से आपको आज बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, ये जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये सब की सब एक दिन, क्योंकि यही एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, और मैं ये कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं, कोई उस पे नहीं बोल रहा हूं, एक अच्छे कॉज के बिहाफ पे बोल रहा हूं। एक ना एक दिन ये सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये बोलेंगी कि हम भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट देंगे। और ये ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। ओपन चैलेंज।